बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। पूरे साल के लिए आप टमाटरों को किस तरह से महफूज करके रख सकते हैं, क्योंकि बकरा ईद करीब आ रही है तो टमाटर महंगे होने वाले हैं। आपने जल्दी से इसे ढेर सारे लेकर महफूज कर लेने हैं मेरे बताए हुए तरीके से। जी हाँ, साल भर के लिए आप टमाटरों को महफूज करके रख सकते हैं। ना ही ये ख़राब होंगे, ना ही इनका टेस्ट चेंज होगा, ना ही ये गलेंगे और ना ही इसे फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत है। ये मेरी गारंटी है। साथ ही साथ मैं आपको वाइट कपड़े धोने की ऐसी टिप दूंगी जो बच्चे छोटे होते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं, मैले कर लेते हैं, जो बहुत ही आसानी से धुलते नहीं हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और इसके अलावा भी मैं आपको बहुत सी टिप एंड ट्रिक बताऊंगी जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। चलिए टिप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको वाइट कपड़े धोने की ऐसी रेमेडी बताऊंगी कि आपने खाली पानी में डिप करना है और आपके कपड़े एकदम उजले नए की तरह निकल आएंगे और आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको इसे घसना पड़ेगा। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि मैंने किस तरह से क्या चीज़ अप्लाई की है तो ही मुझे ये रिजल्ट मिले हैं। सबसे पहले इसमें सरफ का इस्तेमाल किया है जो मेरे पास ब्राइट है। आपके पास कोई भी हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मुझे ब्राइट पसंद है पर्सनली, तो मैं उसका यूज़ करती हूँ। 2 चम्मच के करीब इसमें मैंने सरफ का इस्तेमाल किया है। हाफ चमचा लेंगे हम सोडा, मीठा सोडा जो होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद मैंने इसमें हाफ चमचा जो है नमक शामिल किया है। अब 2 चमचे जो है हम इसमें विनेगर के डालेंगे, यानी कि सिरका डालने के बाद अब आपके सामने है ये कितना अच्छा सा फॉर्मूला तैयार हो गया है। ये वो फॉर्मूला तैयार हुआ है जिस तरह से आपको बाजार से वाइट कपड़े जो धोबी धोकर देते हैं उसी तरह से बिल्कुल धुले हुए आपको मिलेंगे। ना आपको मेहनत करने की जरूरत है, ना आपको रगड़ने की जरूरत है, ना घिसने की जरूरत है। बस आपने ये टिप समझ लेनी है कि आपने किस टाइम पे ये जो है फॉर्मूला कपड़ों में डालना है। व्हाइट कपड़े जो ज्यादातर पहने जाते हैं वो स्कूल वगैरह में भी पहने जाते हैं और मदरसे में तो व्हाइट ही होते हैं। अब सबसे पहले हमने लेना है आधा बाल्टी पानी, यानी आधी बाल्टी हमने पानी लिया है। उसके बाद यही फॉर्मूला हम उसमें डाल देंगे। अब ये पूरा का पूरा आपके सामने है, मैंने एज इट इज डाल दिया है। इसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अच्छी तरह से पानी से निकाल लेंगे। बाद ये व्हाइट कपड़े जो इतने मैले कुचैले हैं, बच्चों को कितना भी रोक लो, कितना भी समझा लो, लेकिन फिर भी ये गंदे कर ही देते हैं, मैले कर ही देते हैं। तो आज से आपकी परेशानी हल हो गई है। आपने इस तरह से फॉर्मूला बनाना है और बस इस पानी में डिप कर देना है। बस आपकी इतनी ही मेहनत की जरूरत थी। अब बाकी मेहनत जो ये फॉर्मूला करेगा, ये खुद से इसका सारा मैल काटेगा, इसकी सारी गंदगी मैल कुचैल उतार लेगा। आधा घंटा आपने इसे भिगो देना है। भिगोने के बाद इसे साफ पानी से निचोड़ लेना है। फिर आपने इसे सुखा देना है। ये वही कपड़े हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाए थे। अगर बिना मेहनत के व्हाइट कपड़े साफ हो जाते हैं तो फिर आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, क्यों ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करते। अब आप जब भी व्हाइट कपड़े धोएं तो आपने मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने मेरी ये टिप ट्राई करनी है और मुझे दुआएं देनी है। टिप नंबर 2, अगर आपकी भी प्लास्टिक की कोई कटोरी गंदी हो गई है और आपका उसमें काम करने को दिल नहीं चाहता, इस्तेमाल करने को दिल नहीं चाहता, तो आज से जरूर चाहेगा मेरी ये टिप जरूर ट्राई करें। करना आपने कुछ यूँ है कि उस बर्तन को पानी से इतना भर लेना है जितना कि वो गंदी हो रही है, जितनी की मैली हो रही है। मैंने भी इस कटोरी को इतना ही पानी से भर लिया जितनी की ये मैली थी। उसके बाद इसमें डालेंगे हम कोई भी लिक्विड से मुराद डिश वॉशर। आपने कोई भी आधा चमचा डिश वॉशर डालना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 चमचा विनेगर, यानी कि सिरका, व्हाइट सिरका जो होता है हमने वो डालना है। और 1 चमचा हमने डालना है सोडा, मीठा सोडा। बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं करना, मीठा सोडा हमने यूज करना है। उसके बाद इसे 20 से 25 मिनट छोड़ देंगे तो ये खुद ब खुद साफ हो जाएगी। क्योंकि इसमें हमने बेकिंग सोडा, डिश वॉशर और विनेगर डाला है तो ये अपना काम खुद ही कर लेगा, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब ये आपके सामने है कितनी ज्यादा नीट एंड क्लीन हो गई है। अब इसमें थोड़ा बहुत जो सोडा बचा हुआ है, डिश वॉशर लगा हुआ है, हम इसे इसी तरह से साफ कर लेंगे। जो इसमें थोड़ी बहुत मैल कुचैल है वो भी इस तरह से उतर आएगी। अब आप को मैं वॉश करके दिखाती हूँ इसके रिजल्ट। अब आप चेक कर सकते हैं पहले वाली का क्या हाल था और अब वाली का कितना बेहतरीन हाल है। मेरी अगर ये वाली टिप पसंद आई है तो फौरन लाइक कर दें। टिप नंबर 3 जो है डायपर से मुतालिक है कि जब भी हम बाजार से खुले हुए डायपर लेकर आते हैं या घर में भी जो शॉपर रखा होता है, डायपर का पूरा बैग होता है, एक श्योर कर लें कि जब भी आप बेबी को डायपर बांधे तो आपने इस तरह से इसे खोलकर चेक जरूर कर लेना है। बाज़ औक़ात होता है कि इसमें चींटी वगैरह जा सकती है, इसमें कोई जानवर या कीड़ा वगैरह जा सकता है, तो आपने इसे खोल कर चेक कर लेना है और देन उसके बाद बेबी पे ये अप्लाई करें। खुदा ना खास्ता डायपर में चींटी या कीड़ा वगैरह हो और आप देखे बगैर बांधे तो आप जान सकते हैं कि फिर क्या हाल होगा। तो इसलिए इलाज एहतियात इलाज से बेहतर है।
टिप नंबर 4 में हम बात करेंगे इन लाल लाल रसीले टमाटरों की, जो इस वक्त बहुत ही सस्ते हैं, इतने ज़्यादा हाई फाई नहीं है। तो आपने इसे ज़्यादा सारे लेकर इसे स्टोर कर लेना है। आपने करना क्या है कि लेना है घी। 1 किलो मेरे पास ये टमाटर है, तो इस पे मैं 1 चमचा घी डालूंगी और अच्छी तरह से इन सभी टमाटरों पे घी लगा देना है। टमाटरों पर घी लगाने से ये होगा कि ये ज़्यादा टाइम के लिए महफूज हो जाएंगे, ख़राब नहीं होंगे। ये जो गल जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर हो जाएंगे, क्योंकि ये अब बकरीद आने वाली है और जो है सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, खासकर प्याज टमाटर तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आपने अभी से ज़्यादा सारे टमाटर लेके इसे स्टोर करके रख देना है। अब टमाटर के ऊपर वाली जो साइड होती है, जिसे टमेटो ऑफ आई कहते हैं, इस पर हमने वाइट टेप लगा देना है, जिस तरह से मैं लगा रही हूं। ये होगा कि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा जब हम टेप से सिक्योर कर देंगे, तो इससे जो हवा है वो अंदर नहीं जाएगी और इससे भी ये ख़राब होने से बचेंगे। अब आपने इन टमाटरों को फ्रिज में स्टोर करके रख देना है, ना कि फ्रीज़र में। इस तरह से ये लंबे टाइम तक महफूज रहेंगे। टिप नंबर 5 है हमारी कैंची से मुतालिक कि कैंची को जब ज़्यादा इस्तेमाल करो तो इसकी धार ख़त्म हो जाती है, उस तरह से नहीं चलती। तो हमने लेना है कप का पिछला वाला हिस्सा जो होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। हमने जो कैंची के साइड है उस आपने इस तरह से रगड़ना है, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। जब आप मेरे बताए हुए तरीके से कैंची को कप पर रगड़ेंगे तो ये बिल्कुल तेज़ हो जाएगी, तर्रार हो जाएगी, बिल्कुल तलवार की तरह। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।